अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दुआ फैमिली ब्लॉग में आप सबको क्या वेलकम। दोपहर की रोटी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब थी कल से, तो थोड़ी सी आज थोड़ी मेरी तबीयत जो है वो पहले से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ रूटीन थोड़ी सी शेयर करूं, क्योंकि व्लॉग जो होते हैं वो डेली डेली अपलोड करने होते हैं। उनमें ये नहीं होता कि आज नहीं तो कल किया, कल नहीं तो फिर अगले दिन कर लिया, ऐसे नहीं होता। डेली ये अपलोड करना होता है। अभी मैं कमरे में बैठी हुई हूँ, तो चलते हैं किचन में। और फिर मैंने कुछ बनानी है रोटियाँ, तो चलते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइट लगा के रखी हुई है कमरे में, क्योंकि जब शाम का टाइम होता है जो मेरे कमरे की जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी की सारी ख़राब हो चुकी हैं। जब मकान बनवाया था तो मकान हमारा था बिल्कुल न्यू और अभी सही से खुश्क नहीं हुआ था, तो हम फौरी आके बैठ गए थे। क्योंकि जो हम किराए के मकान में पीछे बैठते थे, मतलब पीछे की बात कर रही हूँ, जो गुजर चुका है इसलिए कह रही हूँ। पीछे जिस मकान में हम बैठते थे वहाँ का जो किराया था सब था, वो जो हमने उनके साथ जो डील की हुई थी वो हमारी जो स्टाम्प पेपर वगैरह जो भी होता है उसके मुताबिक हमारे जो दिन थे वो कंप्लीट हो चुके थे उस मकान में रहने के। तो रेंट भी हमारा वहाँ पे कंप्लीट हो चुकी, यानी कि हम रेंट नहीं दे सकते थे, लेकिन हमारी जो डेट थी वहाँ से जाने की वो कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पे सर्दियाँ आ चुकी थी, तो हमने फौरी लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम करना था और वो हमने सब किया, जिसकी वजह से वो नमी की वजह से सारी की सारी लाइट्स जो थी वो ख़राब हो गई, जल्दी जल्दी ख़राब हो गई। और तो इसलिए वो सारी लाइट्स ख़राब, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी दिखाती हूँ आपको लाइट्स। अब सारी की सारी लाइट्स क्या हो गई हैं, ख़राब हो गई। पूरे के पूरे घर की लाइट्स ख़राब हो गई, पूरे घर की। अब हमें न्यू बल्ब लगाने पड़ते हैं हर जगह पे। और हमारी काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई थी। हमारी जो टीवी थी, कुछ भी था, वो क्या हो गई थी, नमी हो गई थी, ख़राब हो गई थी, जल गई थी। वो इतनी नमी हो गई जैसे लग रहा था जैसे इसके ऊपर पानी डाला हो। और फिर क्या हुआ, फिर बहुत सारी हमारी चीज़ें जो स्टोर में पड़ी हुई थी वो भी सारी की सारी बहुत ज़्यादा नमी हो गई थी और अजीब सेम सी सारी चीज़ें हो गई थी। मैं आप लोगों को पहले दिखाती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का। उधर बल्ब दिखाती हूँ। इस वजह से मेरे कमरे में जो होता है वो अंधेरा सा, तो मैंने एक जगह पे बल्ब वगैरह कुछ भी लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम किया होता है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, दिखाती हूँ। रात पता नहीं क्यों शू शू कर रहा है। ये देखें, ये मध्यम से जल रही है। और उसके बाद हाँ, ये आपको दिखाते चलो। ये मैंने इसके जाले जो बहुत जल्दी लग जाते हैं, ये भी मैंने इसका साफ़ करना है। क्योंकि यहाँ पे मेरे कमरे की लाइट थी नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता चला, जाले बहुत जल्दी आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अभी जला के दिखाती हूँ आपको, जला के दिखाती हूँ। कुछ भी नहीं जला, देखे, ये भी ऑफ है, वो भी ऑफ है, और वो भी थोड़ी सी जल रही है, टिम कर रही है। और ये पंखे मैंने साफ़ किए थे, लेकिन यहाँ से थोड़ा साफ़ किया है मैंने। आप लोगों को ऐसा लगेगा साफ़ नहीं है, यहाँ पे ना ये पुराना है ना, तो इसके जंग वगैरह लगा हुआ है, तो इसलिए। बाकी सारा साफ़ किया है मैंने। इसकी ये देखिए शाइन यहाँ से आ रही होगी आपको, साफ़ है। ये सीनरी भी साफ़ की थी मैंने, ठीक है। फिर वहाँ पे जो है मैंने बल्ब वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ पे शीशे के साथ। तो यहाँ पे कभी लगा लेते हैं, कभी हम वहाँ पे लगा लेते हैं, और कभी हम यहाँ पे लगा लेते हैं, इस तरह। और ये वाले बल्ब भी ख़राब हो गए। मैं इस तरफ के आपको दिखाती हूँ, मोटर वाली साइड के दिखाती हूँ। अज़ानें हो रही हैं और बच्चे जब आते हैं हमारे घर, छोटे भतीजे वगैरह, तो फिर यहाँ पे कचरे डालते हैं, कंकर वगैरह फेंकते हैं। फिर इसको साफ़ करना होता है, फिर फेंकते हैं। चलते हैं फिर हम अपने रूम से फिर हम चलते हैं टीवी लॉन्च में। यहाँ से हम चलते हैं, अब दरवाज़ा ओपन करते हैं। ये हमारा टीवी लॉन्च। चलते हैं किचन की तरफ। ये क्या है, ये किसका सूट है, भाई का मट्टी हुआ खड़ा है। चलते हैं किचन की तरफ।
किचन की लाइट्स ऑन करते हैं। अजान हो रही है। अच्छा, किचन की मैं आपको लाइट्स दिखाती हूँ, ठीक है। किचन में एक ये लगा हुआ है, ये सारे के सारे ऑफ हो चुके हैं। इन पे मेरा हाथ नहीं जाता, मैं साफ करूँ। एक ये लगाती हूँ, एक ये लगाती हूँ शूट करने के लिए। वो बल्ब तो लाई नहीं हो जो वहाँ पे ये जगह सारी की सारी मैंने कर ली है नीट। बस ये थोड़ा थोड़ा सा आटा लगा हुआ है, क्योंकि जहाँ पे मैं रोटी वगैरह पकाती हूँ तो इसलिए लग जाता है। तो यहाँ पे हम पेड़े बनाना शुरू करते हैं, रोटी बनाते हैं। यहाँ पे भी बाजू पे भी थोड़ा थोड़ा आटा लगा हुआ है। ये देखें, दिन के टाइम जो रोटी बनाई थी आटा लगा हुआ है। देखा आप लोगों ने, सारे आप लोगों को मैंने स्टोरी सुनाई, कितनी लंबी मैंने आप लोगों को स्टोरी सुनाई। और मैंने अपने आईब्रो भी बनवाने हैं, सारे के सारे रफ हो रहे हैं, उनको फिर नीट करना है, अम्मी के साथ जाना है। सो जाऊंगी, अभी तबीयत सही नहीं है, सही हो जाएगी फिर जाऊंगी। और क्या करती हूँ, रोटी बनाने के लिए अप्रैल इस्तेमाल करती हूँ। ऐसे वो उस किचन मेरे कमरे में पड़ा हुआ है अप्रैल, वो लेके आओ, फिर वो लेते हैं, ठीक है। शेल्फ के अंदर? हाँ, मेरे कमरे में अंदर, मेरे अलमारी में। सो मेरे बालों की थोड़ी सी हालत जो है, थोड़ी नहीं बहुत सारी ख़राब है, और मेरी भी ख़राब है। अभी नहीं नहाऊंगी क्योंकि सर्दी बहुत है। बहुत ज़्यादा सर्दी है, इसलिए मैं नहीं नहाऊंगी। आजकल मुझे सर्दी बहुत लग रही है, चंद दिन हैं जो मुझे सर्दी बहुत लगेगी, और सर्दी मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों सर्दी लग रही है। सर पे एक तो मैंने आज तेल लगा लिया तो सर्दी लग रही है। रोटी बनाना शुरू करती हूँ उससे पहले मैं हाथ धोती हूँ, क्योंकि आपके सामने मैंने किया। तो मैं यहाँ पे हो गई हूँ रेडी, और ये आ रहा है इधर दुपट्टा, ये अब ये सही लग रहा है। हाँ, कपड़े तो एक मिनट, हम बनाने जा रहे हैं। ऐसे नहीं, चुप हो जा। अच्छा, ये इसे उतार के पहना। अच्छा, तो मैं बनाने जा रही हूँ रोटी, और जल्दी से हम बनाते हैं पेड़े। कुछ लोग जिन क्यों होते हैं? जिन वो पैदा होते हुए जिन होते हैं। बाकी जितने भी न्यूज़ सब्सक्राइबर हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। टाइम हमारे पास बहुत ही थोड़ा बच गया है। सो क्या कहूँ मैं आप लोगों को, कुछ भी नहीं कह सकती। कहना क्या है? पेड़े बनाते हैं, पेड़े बनाने के बाद रोटी बनाता हुआ मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी। अच्छा। फिर से काफ़ी दिन हो गए। सो ये पेड़े इस तरह से मैंने बना लिए हैं। और अच्छा, आप ये रोटी गोल कैसे बनती है, कैसे होती है? ये गोल इस तरह से बनती है कि जब हम पेड़ा होता है ना, उसको दरमियान से ऐसे करते हैं। अगर पेड़ा गोल होना चाहिए पेड़ा, हाँ, फिर रोटी पेड़े, हाँ, पहले पेड़े का, उससे पहले जो होता है आटे का प्रोसेस, जो होता है आटा होता है ना, वो सही तरीके से गूंदा हो। आटा ऐसा ना हो गंदी गुठलियां से हो, बीच में मजे का गूंदा हुआ ना हो, तो फिर वो भी अच्छा नहीं होता। अच्छा, आटा भी सही से गूंदा हुआ हो, मतलब आटा सही से होना चाहिए। किस तरह से, मतलब पहले शुरुआत कैसे करते हैं आटे को गूंदने में? आटे को गूंदने की शुरुआत क्या करते हैं, उसकी स्पेशल वीडियो बनाऊंगी ना, फिर बताऊंगी। ऐसे प्रैक्टिकल मतलब करके दिखाऊंगी ना। अच्छा, बस 10 रोटी मैंने बनानी है, वो बनाते हैं। उसके बाद पेड़े बना के फिर रोटी जब मैं डालूंगी वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ओके, पेड़े जो हैं वो बन चुके हैं, और अब मैं रोटी बनाने का काम शुरू करती हूँ। अब मैं इसके ऊपर साफ कर रही हूँ। सो खराब हो रहा है। फिर मिलते हैं, इसके काम चेक करो काम। जो में रखेगा याद, व्लॉग का हमारा हो गया एंड, और बस हमारे पास रह गया तो बहुत ही थोड़ा सा टाइम रह गया। सो बाकी क्या होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता।